अभी भी वक्त है, हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा, तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। तुम्हें दावत देता हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो, तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। खुलेआम हिंदुओं को चील कौओं द्वारा खाने एवं मुसलमान बनने की बात कहने वाला ये मौलवी बांग्लादेश का रहने वाला है। जब ये कट्टरपंथी मौलवी भारतीय हिंदुओं के लिए इस तरह की बात खुलेआम कर रहा है, तो बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति होगी, उसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। ক্ষতি করেছি, কে যেতে দাও, ওরা আমাদের কোনো কথা শুনে না শুনে তারপরে আমার গলা টিপে ধরে, আমার গলাতে আঁচড়ি নেওয়ার পরে আমার মাথাতে ডাং দেয়, মাথাতে ডাং দেওয়ার পরে আমাকে কাঁধের তলে পড়তে থাকে, খালি আমার মাথা বার করে থাকে, আর ওরা মনে করছিল যে আমি মারা গেছিলাম। তারপরে बंगाल की धरती पर हिंदुओं के नरसंहार की शुरुआत 13वीं शताब्दी में हुई, जब मुसलमान आक्रांता बख्तियार खिलजी ने राजा लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर आक्रमण किया था। 13वीं शताब्दी से निरंतर चल रहे हिंदू नरसंहार का परिणाम है कि शोधकर्ता बताते हैं कि अगले 30 वर्ष में बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू नरसंहार के लिए जिम्मेदार मुसलमानों में से एक नाम शेख मुजीबुर रहमान का भी है, जिसका आज के समय में बांग्लादेश का राष्ट्रपिता, बंगबंधु जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां देकर महिमा मंडन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा मुजीबुर रहमान के सम्मान में डाक टिकट जारी किए जा रहे हैं, शांति पुरस्कार दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित ज्यादातर नेता मुजीबुर रहमान की प्रशंसा करते घूम रहे हैं और इसे एक महान हस्ती के रूप में स्थापित करने के लिए उतारू हैं। इतना ही नहीं, मुजीब के ऊपर भारत सरकार एक फिल्म का निर्माण भी कर रही है। लेकिन शेख मुजीबुर रहमान के कृत्य, इसका इतिहास कुछ और ही बयां करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 17 मार्च 1920 को बंगाल में गोपालगंज के तुंगीपाड़ा गांव में हुआ था। इसके पूर्वज इराक से इस्लाम का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। मुजीब के अंदर हिंदू विरोधी भावनाएं शुरू से ही भरी हुई थी। अपने स्कूली दिनों में ही मुजीबुर रहमान ने काजी अब्दुल हमीद द्वारा स्थापित मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन के लिए धन की उगाही करना आरंभ कर दिया था। मुजीब बहुत कम उम्र में ही राजनीति में आ गया था। अपने कट्टर मुस्लिम विचारों के कारण मुजीब ने इस्लामिया कॉलेज में मुसलमान छात्रों के बीच जल्द ही अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। मुजीब के हिंदू विरोधी विचारों को हुसैन सोहरावर्दी के संपर्क में आने से और अधिक बल मिला। सोहरावर्दी पहले से ही बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति में लिप्त था। सन 1926 में कलकत्ता में हुए हिंदू विरोधी दंगों में भी सोहरावर्दी की बड़ी भूमिका थी। इस समय सोहरावर्दी मुस्लिम लीग का बड़ा नेता और कलकत्ता का डिप्टी मेयर था। सोहरावर्दी ने मुजीब की हिंदू विरोधी मानसिकता को शुरुआती दिनों में ही पहचान लिया था और मुजीब को अपने संरक्षण में ले लिया था। सोहरावर्दी और मुस्लिम लीग को अपने सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए मुजीब जैसे कट्टरपंथी व्यक्तियों की ही आवश्यकता थी। एक बार मुजीबुर रहमान ने अपने गैंग के साथ एक हिंदू नेता सुरेन बैनर्जी के घर में जबरन घुसकर मारपीट की। इस घटना के एक सप्ताह बाद मुजीब को हत्या, लूटपाट और सांप्रदायिक दंगों के आरोप में हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन सोहरावर्दी से अपने संबंधों के कारण वह आसानी से बच निकला। मुजीबुर रहमान सत्ता में हिंदुओं की भागीदारी के बिल्कुल विरुद्ध था। वह पूरे बंगाल को मुस्लिम आधिपत्य के अधीन रखना चाहता था। इसलिए उसने सन 1941 में बंगाल में बनी शामा हक सरकार का भी विरोध किया था। 1946 का चुनाव मुस्लिम लीग ने भारत को तोड़कर मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान बनाने के मुद्दे पर लड़ा था। बंगाल में मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम लीग के लिए हर संभव साधन से प्रचार किया था। इस चुनाव में मुस्लिम लीग को मुसलमानों का भारी समर्थन प्राप्त हुआ और उसने बंगाल में मुसलमानों के लिए आरक्षित 119 में से 113 अर्थात 95% सीट जीतकर सोहरावर्दी के नेतृत्व में सरकार बनाई। भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाने की अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने एक और चाल चली। मुस्लिम लीग द्वारा 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई। मुसलमानों द्वारा लड़के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारों से बंगाल सहित पूरा देश दहल उठा। ऊपर से दिखाने को तो डायरेक्ट एक्शन को हड़ताल कहा गया, लेकिन असल में यह रक्तपात और हिंसा की योजना थी।
16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में हजारों लोग मारे गए और सैकड़ों महिलाओं का बलात्कार किया गया। दुकानों और घर जला दिए गए। कलकत्ता की सड़कें लाशों से पट गई। इस खून खराबे को ग्रेट कैलकाटा किलिंग के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट एक्शन के नाम पर हिंदू नरसंहार में मुजीब ने आगे बढ़कर मुसलमानों का नेतृत्व किया था। अपनी हिंदू नरसंहार की योजना को सफल बनाने के लिए सोहरावर्दी ने पहले ही पुलिस में यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार के कांस्टेबल्स को हटाकर पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के मुसलमानों की संख्या बढ़ा दी थी। ये सब साजिश के तहत किया गया था। इस सब में मुजीबुर रहमान ने सोहरावर्दी का भरपूर साथ दिया था। इतना ही नहीं, मुजीब ने बाद में इस खून खराबे के लिए हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा दिया था। सन 1947 में कट्टरपंथी मुसलमान अपनी योजना को अंजाम देते हुए भारत को तोड़कर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, बनाने में सफल हो गए। लेकिन पाकिस्तान में हिंदू नरसंहार लगातार जारी रहा। सन 1950 में ढाका में 10,000 हिंदुओं को केवल इसलिए मार दिया गया था क्योंकि असेंबली से कुछ हिंदू विधायकों ने वॉकआउट किया था। ऐसे ही और भी अनेक हिंदू नरसंहार बांग्लादेश में हुए, लेकिन मुजीबुर रहमान ने इनके विरोध में कभी एक शब्द भी नहीं बोला। हालांकि शीघ्र ही मुजीबुर रहमान ने केवल अपना राजनीतिक हित साधने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर किए जा रहे अत्याचार की बात उठानी शुरू तो कर दी, लेकिन धार्मिक आधार पर बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे भीषण अत्याचार की मुजीब ने कभी कोई निंदा नहीं की। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश बन गया और मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का पहला राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बना। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाने में हिंदुओं का अहम योगदान था, लेकिन उस योगदान की बात करना तो दूर की बात है, उसने 1971 तक हुए हिंदू नरसंहारों की बात भी स्वीकार नहीं की। इसके उलट अपनी इस्लामिक विचारधारा का अनुसरण करते हुए सत्ता में आने पर जॉय बांग्ला का नारा छोड़कर खुदा हाफिज को अपना लिया। मुजीब अपनी इस्लामिक इमेज पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहता था। मुजीब ने मुसलमानों के हित में बहुत से कार्य किए, जैसे इस्लाम के प्रसार के लिए इस्लामिक फाउंडेशन स्थापित करना आदि। लेकिन जब बात हिंदुओं की थी तो उसने एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जैसे क्रूर कानूनों को वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से जारी रखा। उसने रमना काली मंदिर को न केवल तुड़वाया बल्कि इसकी संपत्ति भी ढाका क्लब को सौंप दी। कुछ समय बाद सन 1988 में बांग्लादेश भी एक इस्लामिक स्टेट में परिवर्तित हो गया। वर्तमान समय में भी आए दिन बांग्लादेश में मुसलमानों द्वारा हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहते हैं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की दुर्दशा भी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अवैध बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए भारत में भी डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं और सभी प्रकार के हिंदू विरोधी कार्यों में लिप्त हैं, जो हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति के लिए खतरनाक है। कट्टरपंथी मुसलमान पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में शामिल करके ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की भी योजना बना रहे हैं। इतना सब होने पर भी भारत सरकार द्वारा कुछ कार्यवाही करना तो दूर है, नेताओं द्वारा अपने झूठे राजनीतिक एजेंडा एवं मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण ऐसे व्यक्तियों का गुणगान किया जा रहा है जो बांग्लादेश में हिंदुओं की इस दयनीय स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं एवं जिनकी पूरी जिंदगी बंगाल में इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के प्रयास में बीती और जिनके हाथ हिंदुओं के खून से रंगे हैं। साथियों, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान पिछली सदी के महान व्यक्तित्वों में एक थे। उनका पूरा जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। बंगबंधु यानी a leader of courage, a man of conviction, a sage of peace, a champion of justice, equality and dignity, a hand of defiance against brutality and a shield against coercion. हिंदू को सुरक्षा देने में असमर्थ ये संगठन और राजनीतिक पार्टियां अपनी असफलता का दोष हिंदुओं पर ही डाल देते हैं। अगर ये पार्टियां और संगठन हिंदुओं की सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, तो इसके लिए हिंदू नहीं
यह संगठन और इनकी नीतियां ही जिम्मेदार हैं। वर्चू सिग्नलिंग एवं राजनीतिक लाभ के लिए ये नेता और इनके संगठन केवल फोटोशूट करा लेते हैं और इनका उपयोग करके बड़ी चालाकी से हिंदुओं को मूर्ख बनाते हैं, लेकिन असलियत में ये अपनी नीतियों में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का ही अनुसरण करते हैं। इसी तुष्टीकरण की नीति का परिणाम भारत, बांग्लादेश समेत विश्व भर के हिंदू भुगत रहे हैं।